फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 प्रोपोर्शनल रीजनिंग पार्ट 2 प्रवीण प्रकाश ग्रेडेड पार्ट 2 पेज नंबर 68। तो इस वीडियो में हम 68 पेज नंबर को कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 to 12। तो इस वीडियो में हम हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्लीज़ हमारे पहले वाली वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप अपने एग्जाम्स को एस कर सकें। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9। A school has 8 periods a day and each of 45 minutes duration. How long is each period? If the school has 9 periods a day, assuming that the number of school hours per day stays the same. तो मैं एक पीरियड का ड्यूरेशन निकालना है, तो इधर हम डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन यूज करेंगे। x1 इज इक्वल टू 8, x2 इज इक्वल टू 9। x क्या है? हमारा नंबर ऑफ पीरियड्स। अब y है ड्यूरेशन, y1 45, y2 y रहेगा। तो x1 बाई x2 इज इक्वल टू y2 बाई y1। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे 9 एंड दिस इज इक्वल टू 45। अब यहाँ पे y, अब 8 मल्टीप्लाई जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा इधर सॉल्व करने पे y सेकेंड, इन दोनों का रिलेशन क्या है? कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो इसलिए हम इसे सिंपली जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 40 इधर। क्यों? क्योंकि 8 पर ये वो तो फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो चलिए हमें इसको छोड़ के हम दूसरा मेथड अपनाते हैं। अब ड्यूरेशन 45 का है और आवर्स कितने लग रहे हैं? स्कूल आवर्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 45 विच इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 360 मिनट्स। अब यही 9 के साथ जब हम इसे 360 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 9 एंड 40। तो इधर हमें इधर डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे x बाई वाई इज इक्वल टू सेकेंड x बाई वाई। अब x फर्स्ट हमारा था 8, इधर x सेकेंड रख देते हैं और इधर y1, 8 बाई 9 इज इक्वल टू y बाई 45। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 45, 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 40। सो हमारा 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। हम अभी अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। तो हमारा 10th क्वेश्चन है, अ स्मॉल पंप कैन फिल अ टैंक इन 3 hours while a large pump can fill the same tank in 2 hours. If both pumps are used together, how long will the tank take to fill? तो मान लेते हैं कि अगर इसी टैंक को फिल करने के लिए सेम पंप यूज कर रहा है, कितना? हम अज्यूम कर लेते हैं टैंक की कैपेसिटी कितनी है। टैंक साइज इक्वल टू 60 लीटर। स्मॉल टैंक कितना टाइम लेगा? 3 आवर्स ले रहे हैं, तो इसलिए इसको ईच आवर 3 आवर्स ले रहा है, तो ईच आवर में कितना लीटर बढ़ेगा? 20 लीटर। और लास्ट टैंक कितना टाइम लेगा? ये लेगा क्योंकि लास्ट टैंक को ओनली 2 आवर्स लग रहे हैं, तो ये 30 लीटर पर आवर की स्पीड से उसको भरेगा। अब दोनों को एक साथ हम जब चलाएंगे तब बोथ स्पीड कंबाइंड इज इक्वल टू 50 लीटर पर आवर। 50 लीटर पर आवर की हमारी स्पीड हो गई। तो अभी इसको हम कितनी देर में भरेंगे? टाइम इज इक्वल टू
50 लीटर पर 60 लीटर मल्टीप्लाई 100 नहीं, इसको ओमिट कर देते हैं इन दोनों को, ये 6 और ये 5 दोनों को कट, मतलब 6/5 आवर हमें लगेगा, विच इज इक्वल टू 1.2 आवर। तो हमें कितना टोटल आवर लगेगा, 1.2 आवर लगेंगे अगर हम दोनों पंप्स को एक साथ चलाएंगे टैंक को फिलअप करने के लिए। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे 11th क्वेश्चन पे। हमारा 11th क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ टॉयज इन 63 days. How many machines are required to produce the same number of toys in 54 days? अब नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इज इक्वल टू एक्स। अब ये हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन में, क्योंकि इधर टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है। तो कितने स्पीड ज़्यादा कैसे होगी, ज़्यादा मशीन से, तो इधर इनवर्स प्रोपोर्शन यूज होगा। एक्स फर्स्ट इज इक्वल टू 42, x2 इज इक्वल टू अननोन x, y1 y2, y first is equal to 63, y second is equal to 54, y is equal to days, x1 by x2 is equal to y2 by y1, x की फर्स्ट वैल्यू 42, सेकेंड वैल्यू x, y की सेकेंड वैल्यू 54 और फर्स्ट वैल्यू 63। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा, इसे हम, ये दोनों किसकी टेबल में सेम आते हैं, ये है 54 एंड 42, ये 6 की टेबल में आते हैं। तो 6 9 जा 54 एंड 6 7 जा 42, मतलब ये 6 से इक्विवेलेंट है, 6 7 जा और ये है 6 9 जा। अब ये भी 7 9 जा इज इक्वल टू 63, 7 7 जा इज इक्वल टू 49। तो हम इसे कैसे करेंगे, इसको इस साइड हम मूव ऑन करके ट्राई कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 54/63 मल्टीप्लाई 1/42। अब ये दोनों कट हो जाएंगे और 42 का हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 9 और इसको कट करेंगे तो 1/7, यस। तो x की वैल्यू है 7, x की वैल्यू 7, तो मतलब 7 से इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 49। तो मतलब 49 मशीन्स लगी हैं 54 टॉयज को सेम टाइम में प्रोड्यूस करने के लिए, 49 मशीन्स। क्वेश्चन नंबर 12, a car takes 2 hours to reach a destination traveling at a speed of 60 km per hour. How long will the car take if it travels at a speed of 80 km per hour? इधर हम अगेन इनवर्स प्रोपोर्शन x1 और x2, y1 और y2, क्योंकि इधर स्पीड सेम, स्पीड अलग अलग है और टाइम अलग अलग है और पर डिस्टेंस सेम है। टाइम रहेगा हमारा y और x रहेगा हमारा स्पीड। x1 by x2 इज इक्वल टू y2 by y1 इज इक्वल टू 60 by 80 इज इक्वल टू y by 2। अब इन दोनों को हम इजीली कट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये y। अब इसे इसका हाफ करेंगे तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 1.5, तो y इज इक्वल टू 1.5, मतलब हमें कितना टाइम लगेगा, 1.5 आवर लगेंगे उस डिस्टेंस को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करने को। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको ये वीडियो फुल्ली इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लीव अ नाइस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।